पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देखते ही देखते धीरे धीरे करके सियो चैन के ऊपर भी फॉर्मेशन का असर होने लगा था। उसका जो वुल्फ होता है वो तो पगला ही गया था। तभी डिवाइन ग्रास वाला जो डब्बा होता है वो सियो चैन के सामने आकर गिर जाता है, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सियो चैन कुछ कर पाता उससे पहले ही देखते ट्रेजर हाउस के सारे लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए उसी डब्बे की तरफ आ रहे थे ताकि वो डिवाइन ग्रास को हासिल कर सके। लेकिन सही टाइम पर वो बुढ़िया आती है और डिवाइन ग्रास वाला डब्बा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। सियो चैन ये देखकर हैरान था कि ये बुढ़िया आखिरकार क्या करना चाहती है, कहीं ये वो ग्रास लेकर अकेले तो भाग नहीं जाना चाहती। लेकिन वो बुढ़िया बताती है कि नहीं सियो चैन, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जहाँ से ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुढ़िया को सारे ज़ॉम्बी देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं, उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उससे वो डिवाइन ग्रास को छीन सके। इसीलिए वो बुढ़िया वो डिवाइन ग्रास को सीधा सियो चैन को ही दे देती है ताकि सियो चैन उसे लेकर यहाँ से भाग जाए। अब डिवाइन ग्रास सियो चैन के पास आया तो सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह उसी के ऊपर झपटना शुरू हो जाते हैं ताकि उसे मारकर उससे वो डिवाइन ग्रास को छीन सके। सियो चैन तो एकदम पगला चुका था कि ये कितना खतरनाक फॉर्मेशन है, मैं तो अपना पूरी तरह से होश खोते जा रहा हूँ। लेकिन उसे जैंगमिन को बचाना था, इसीलिए वो पूरी जान लगा देता है कि कैसे भी करके सभी को मारकर वो यहाँ से डिवाइन ग्रास को लेकर चला जाए, क्योंकि एक बार उसने अपना कंट्रोल खोया तो बस यहाँ पर उसका काम तो हो ही गया। इसीलिए वो फॉर्मेशन के संपर्क में पूरी तरह से नहीं आने देना चाहता था खुद को। जैसे ही सियो चैन देखता है कि पूरे लोग अब उसी के पीछे पड़ चुके हैं और उस पर झपट्टा मार रहे हैं, तो वो उस डिवाइन ग्रास को फेंक कर उस बुढ़िया को फिर से दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ जहाँ पर जैंगमिन है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाना। लेकिन जैसे ही बुढ़िया जा रही होती है वो लड़की वहाँ पर बुढ़िया को देख लेती है और वो अपने साथियों से कहती है कि देखो वो डिवाइन ग्रास ना इसी बुढ़िया के पास में है, बुढ़िया को मारकर उससे वो डिवाइन ग्रास को छीन लो। इसीलिए अब वो सारे लोग उस बुढ़िया के पीछे पड़ चुके थे। सभी सिपाही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर बुढ़िया एक ही लात में ढेर हो जाती है और उससे वो डिवाइन ग्रास भी गिर चुका था जो कि उस लड़की को मिल जाता है। वो लड़की जैसे ही डिवाइन ग्रास को लेने वाली होती है, बुढ़िया सियो चैन से कहती है कि सियो चैन जल्दी से जाओ वरना डिवाइन ग्रास तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए चला जाएगा। सियो चैन अब एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ पर कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद वो अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से जितने भी ज़ॉम्बी उसे घेरे हुए थे वो सब के सब उड़कर दूर फेंका जाते हैं। और इसके बाद वह सियो चैन जल्दी से डिवाइन ग्रास के पास जाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़की अब सीधा सियो चैन से ही भिड़ जाती है। इसके बाद तो सियो चैन और उस लड़की के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों डिवाइन ग्रास को लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सियो चैन उस लड़की को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। पर अब वहाँ पर वो डिवाइन ग्रास उसके पास जा चुका था, जिसे लेकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। सियो चैन उनसे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, वो डिवाइन ग्रास मेरे हाथों में रखो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैंने यहाँ पर तो तुम्हारी जान नहीं ले ली तो फिर मेरा नाम भी स्काई लॉर्ड नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे अरे, हम तो डर ही गए, डिवाइन ग्रास ही चाहिए ना, तो आ जाओ और ले लो। जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन ग्रास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी कि अब वो ग्रास के 3 बॉक्स बन चुके थे। अब ना जाने की किसमें असली वाला डिवाइन ग्रास है और किसमें नकली वाला, वो पता ही नहीं चल रहा था। उस लड़की के तीनों साथी वहाँ से डिब्बों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि कभी सियो चैन को पता ही न चले कि किसके अंदर असली है और किसके अंदर नकली डिवाइन ग्रास है, वो बस ढूंढता ही रह जाए। सियो चैन ये देखकर एकदम परेशान हो जाता है कि अब यार मैं अब इन लोगों को कैसे ढूंढूं, ये तो एक के भले 3 हो गए हैं। वो बौने वहाँ पर कह रहे होते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम वहाँ पर डिवाइन ग्रास को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, हमारी जिंदगी भर की मेहनत है वो, और कोई चोर ऐसे ही उसे उठा कर ले जाए ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते। एक बौना तो अभी तक वहाँ पर हवा में ही फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि उसने सूट निकाला था तो ग्रेविटी की वजह से उड़ने लग गया था वो। इसीलिए सियो चैन अपनी चैन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ से नीचे लेकर आता है। इस वजह से बाकी जो बौने होते हैं उसके पास से वही जेड निकालते हैं और उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि जहाँ पर भी असली वाला जो डिवाइन ग्रास है वो जेड की पावर की वजह से वो भी अपनी पावर को बाहर निकालने लगेगी। इस वजह से सभी को पता चल जाएगा कि असली डिवाइन ग्रास कहाँ पर है। तब उन्हें सीढ़ी के नीचे पावर चमकते हुए दिखाई
देती है जो कि एक डिवाइन ग्रास अपने अंदर से पावर निकाल रहा था। इस वजह से सभी को समझ आ जाता है कि असल में ग्रास यहीं पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो अभी तक की हेवन में बैठा हुआ था। वो कह रहा होता है कि जो भी इंसान हेवन से अर्थ पर जाता है ना, वो तो बिल्कुल मॉर्टल बन जाता है, जैसे कि एकदम मामूली इंसान जैसा। लेकिन ये स्काई लॉर्ड जो है ना, वो बड़ी ही अजीब चीज है। वो वहां पर जाने के बाद भी अभी तक मॉर्टल नहीं बना, बल्कि वो अभी भी एक सुप्रीम लॉर्ड है। उसी के साथ सोने पे सुहागा, उसके साथ में जैंगमिन भी है जिसके पास सेलेस्टियस बॉडी है। अगर वो दोनों की पावर को एक साथ इस्तेमाल कर लेगा तो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाला है, और तब हमारे पास मौका नहीं होगा उस सियो चैन की जान लेने का। इसीलिए हमारे पास यही टाइम है कि हमें अभी भी उसे खत्म कर देना चाहिए। वहाँ पर वो किस तरह का पोर्टल बनाता है, उसके अंदर अपनी पावर को डाल देता है। अभी हमें बताया नहीं जाता कि असल में ये क्या करने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही खतरनाक चीज करने वाला होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि डिवाइन ग्रास को लेकर भाग रहे थे। वो न जाने भागते हुए किसी गुफा जैसी जगह पर आ गए होते हैं, जहाँ पर आने के बाद टोटल 3 रास्ते थे। तीनों रास्तों में वो लड़की कहती है कि अब सब लोग अलग अलग रास्ते से होकर चले जाओ, इसके बाद हम प्रिंसेस वैली में एक साथ में मिलेंगे। इस तरह से वो लड़की और उसके दोनों साथी अलग अलग रास्ते से होकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर सियो चैन और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद ये लोग हैरान थे कि यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि 3-3 रास्ते हैं। अब तीनों रास्तों के अंदर से कौन सी जगह से वो डिवाइन ग्रास को लेकर गया होगा वो भी नहीं पता चला। सियो चैन अपने वुल्फ से कह रहा होता है कि दोस्त तुम ना यहाँ पर स्मेल करो और मुझे बताने की कोशिश करो कि कौन से रास्ते से वो लोग उस ग्रास को लेकर गए हैं। इस पर से वो जो वुल्फ होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्मेल करता है और बड़ी आसानी से पता लगा लेता है कि असली वाला ग्रास कौन से रास्ते से गया है। इसीलिए सारे के सारे लोग उसी रास्ते से होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो उस लड़की का एक साथी दिखाई देता है जो कि एक डब्बा लेकर भाग रहा था। इसीलिए वहां पर स्काई लॉर्ड और बाकी सारे बौने आकर उसे घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि लाओ तुम्हारे पास जो डिवाइन ग्रास है ना, उसे हमें दे दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। जो देखकर वो बंदा घबरा चुका था और वो अपने पास से किसी तरह का धमाका करने वाला बॉम्ब निकालता है और उसे सीधा बौनों की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन वो बौने तो हाथ में ही दबाकर उस बॉम्ब को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि चल बहुत ही हो गया तुम्हारा नाटक, फटाफट से वो डिवाइन ग्रास को हमें दे दो, वरना तो हम यहाँ पर तुझे बैंगन का भरता बनाकर ही दम लेंगे। जब वो बंदा इतना कहने के बाद भी नहीं सुनता तो वो तीनों बौने उसके ऊपर कूद जाते हैं और उसके हाथ पैर काटकर उसे मारना शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो डिवाइन ग्रास को उसे दे दे। लेकिन जैसे ही एक बौने ने उस बंदे की शक्ल देखी, वो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डर के वहां से पीछे खसक चुका था। न जाने उसने यहाँ पर क्या देख लिया। बाकी बौनों को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्हें सामने वो डिवाइन ग्रास दिखाई दे रहा था जो कि खाली पड़ा हुआ था। इसीलिए दूसरे बौने ने उस डिवाइन ग्रास के डब्बे पर कूदकर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बंदा तो अब वहां पर उनके ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तब उसके हमले को खत्म करने के लिए सियो चैन भी आ चुका था जो कि उस बंदे के अटैक को बड़ी आसानी के साथ में वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो बौना उस डब्बे को खोल कर देखता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उसके अंदर वो डिवाइन ग्रास नहीं होता। जिसके बाद वो बौने कहते हैं कि सियो चैन तेरा ये भेड़िया या वुल्फ जो भी है, कुत्ता बिल्ली, उसकी नाक लगता है कि जाम हो गया है। इसीलिए उसने सही से नहीं पहचाना कि कहाँ पर असली वाला गया है और कहाँ पर नकली वाला गया है। ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज ही हो रहे थे कि वो बंदा तब तक के वहाँ पर एक दूसरा धुआं वाला बॉम्ब फोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। बड़ी आसानी के साथ वो वहाँ से बच जाता है और बाकी लोग यहीं पर फंस के रह जाते हैं। जिसके बाद सियो चैन और बाकी साथी भी वहाँ से निकल कर आ जाते हैं, वही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर से 3 रास्ता शुरू हुआ था ताकि इस बार असली रास्ते के अंदर से वो जा सके। वहाँ पर आने के बाद सियो चैन बुढ़िया से कह रहा होता है कि देखो एक रास्ते से तो हम तो चले गए हैं, यहाँ पर बचे हुए 2 रास्ते हैं, एक में मैं जाता हूँ और एक से तुम जाओ। जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद सियो चैन एक रास्ते से चला जाता है और दूसरे रास्ते से वो बुढ़िया जाने लगती है। जाते हुए वह बुढ़िया कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ पर उस डिवाइन ग्रास को हासिल करके ही रहूंगी क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल दी है, तो मुझे पता है कि शायद वो इसी रास्ते से गए होंगे। दूसरी तरफ सियो चैन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे सामने वही बंदा दिखाई देता है जो कि उस लड़की का साथी था। वहाँ पर सियो चैन आने के बाद उस बंदे से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, रुक क्यों गए, भागो भागो और नहीं भागोगे, जहाँ तक भागोगे मैं वहाँ तक के आ जाऊंगा। वो बंदा सियो चैन से कहता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ कैसे लिए, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सियो चैन कहता है कि तू जैसे कीड़े मकोड़ों को पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए चल फटाफट से वो डिवाइन ग्रास अगर तेरे पास में है
तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुझे सच में मार दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले से ही गुस्सा हूँ। तभी उस बंदे को वहाँ पर एक बहुत ही भयानक से वुल्फ की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वुल्फ को देखकर वो हंसने लग जाता है कि अरे ये तो वुल्फ का बच्चा है, मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला वुल्फ आएगा। वो बंदा सियो चैन से कहता है कि अरे तुझे क्या लगा कि तुम यहाँ पर मुझे इस बचकाने से मुझे यहाँ पर मार दोगे, देखो अभी मैं कैसे तुम्हारे वुल्फ को फुटबॉल की तरह मार कर उड़ा देता हूँ। लेकिन तब वो वुल्फ आगे बढ़ते हुए सीधा खुद को बड़ा करता है और बड़ा करने के बाद एक जोरदार झपट्टा उस बंदे के ऊपर मारने वाला था। ये देखकर तो उस बंदे की ही हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो वुल्फ तो उसके सीने के ऊपर ही पैर रख दिया था। वो बंदा वहाँ पर मरते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस इंसान से पंगा ले रहे हो, हमारी जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम कभी भी उससे वो डिवाइन ग्रास को नहीं छीन पाओगे। इतना कहने के बाद वो बंदा वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है और उसके मरते साथ ही सियो चैन को उस बंदे वाला बॉक्स भी मिल चुका था, जिसके अंदर नहीं पता कि वो ग्रास है भी या नहीं। लेकिन सियो चैन उस बॉक्स को खोल पाता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।